संकल्प फिर से करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे और ऐसा अच्छा अच्छा सोच के जब सोएंगे तो कम नींद में सुबह हम बहुत ताजगी और फ्रेश के साथ उठेंगे। और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले, वो सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वो सोचकर सोए थे। तो कब कब करना है? सबसे पहले सुबह उठते, नोट करते जाओ कब कब करना है मन के अंदर। सबसे पहले कब करना है? सुबह उठते ही 2 मिनट बैठना है, सबका शुक्रिया करना है और ये 6 संकल्प करने हैं। फिर सारा दिन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए बीच में ये संकल्प दोहरा देने हैं। फिर खाना बनाते हुए ये संकल्प डालने हैं। हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने ज़रूर हैं। हमें खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं। जब हम वैसा सोचेंगे और बोलेंगे, वो हमारा निज संस्कार बनता जाएगा। फिर कब करना है? रात को सोने से पहले। किस किस के घर में टीवी है? सबके घर में टीवी है, बहुत अच्छी बात है। आजकल कुछ और हो ना हो, टीवी और फोन सबके घर में है ना, अच्छी बात है। चीज़ें, साधन हमारे जीवन को आराम देती हैं, हमारे जीवन को सरल और सहज करती है। लेकिन चीज़ों को उपयोग करने का तरीका, अपने घर में एक नियम बना लें कि खाना खाते समय कोई घर में टीवी ना चले। कर सकते हैं? खाना खाते, किस किस के घर में खाना खाते समय टीवी चलता है? ये भी सबके ये भी, टीवी सबके, वो भी सबके है। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन शक्तिशाली चाहिए, मन खुश चाहिए, मन शांत चाहिए, तो खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, टीवी को याद नहीं करते हैं। नियम बना ले, पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा कि खाना खाते समय टीवी ऑफ रहेगा। कर सकते हैं इतनी सी मर्यादा घर में? कौन कौन को लगता है ये इजी है, कर सकते हैं घर में? ये बहुत इजी है। क्यों ध्यान रखना है? जो टीवी पर चल रहा होता है वो सारा हमारे खाने पर असर डालना शुरू हो जाता है और वो हमारी मन की स्थिति बन जाती है। फिर वो चीज़ें जो टीवी पर चल रही थी थोड़े दिन के बाद हमारे घर में चलने शुरू हो जाती है। इसलिए खाना खाते समय शांति में बैठकर पहले परमात्मा को याद करके, उसको उस खाने के लिए शुक्रिया करके, फिर वो 6 संकल्प अपने खाने में डालकर वो प्रार्थना करके फिर खाना शुरू करना है। फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो टीवी और फ़ोन, ये 2 चीज़ें खाना खाते समय नहीं होनी चाहिए। ईजी है, ये कर सकते हैं। टीवी और फ़ोन खाना खाते समय नहीं होना चाहिए। 10 मिनट में खाना खाना है। खाने का मन पर असर पड़ता है, पानी का मन पर और शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से टीवी, फ़ोन, इन सब चीज़ों से हम जो कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं, इसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर हमने गुस्से की चीज़ें देखी, अगर हमने चिंता की बातें देखी, अगर हमने डर की बातें देखी, तो हमारे मन की स्थिति में भी गुस्सा, चिंता और डर आना शुरू हो जाता है। तो खाना खाते समय फ़ोन और टीवी बंद। रात को सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन और टीवी बंद हो जाना चाहिए। रात की नींद आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन अगर सोने से पहले भी इधर उधर ये सब बातें देखेंगे तो सो तो जाएंगे, लेकिन नींद में भी वही सारी बातें चलेंगी। और अगर नींद में वो वाली बातें चलेंगी तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है, रात को सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले टीवी बंद हो जाना चाहिए हर घर में। जब हमारे घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे तब हमारे जीवन में तनाव, गुस्सा, अशांति कम थी। हम खुश रहते थे क्योंकि हम वैसी वाली बातें सुनते नहीं थे। रोज सुबह की दिन की शुरुआत ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं तो रोज सुबह 1 घंटे के लिए ये समय अपने लिए रखें। हम क्या करते हैं, आज आप सबको दीदी ने निमंत्रण दिया ना, तो आपके ही शहर में बहुत सुंदर सेवा केंद्र है। उसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मतलब ईश्वर की तरफ से चलता हुआ विश्वविद्यालय, जिसकी शाखाएं सारे विश्व में 140 देशों में उसकी शाखाएं हैं। सारे विश्व से सब लोग आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के लिए आकर क्या करते हैं, परमात्मा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है। जैसे अभी अंधेरा हो गया ना, वैसे सृष्टि पर भी अभी अंधेरा है।
कलयुग का समय चल रहा है, घोर कलयुग है, लेकिन इस समय पर स्वयं निराकार परमात्मा, जिसको हम बहुत प्यार से बुलाते थे, क्या आओ आकर हमारी जीवन को बदलो, आकर इस दुनिया को बदलो, ये वो समय चल रहा है। ध्यान से सुनना, ये वो समय चल रहा है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए हुए हैं और इस सृष्टि पर आकर जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, संस्कार बदलने का तरीका सिखाते हैं। और संस्कार बदल कर इस सृष्टि, इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बना देते हैं, हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग बना देते हैं, हमारे घर को और परिवार को स्वर्ग बना देते हैं। तो परमात्मा स्वयं आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ हर रोज़ आधा एक घंटा निकाल कर वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमें वो पढ़ते जाना है और परमात्मा के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ना है कि जीवन की हर बात में हम कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा का हाथ और साथ हमने पकड़ा हुआ है। अगर भगवान का हाथ और साथ पकड़ लिया तो कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, हम हमेशा खुश, शांत और शक्तिशाली हैं। भगवान हमारा जीवन स्वर्ग बनाने आया है, हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है। और जब हम वो 1 घंटा निकाल कर उसके ज्ञान को रोज़ अपने अंदर भरेंगे, दुनिया की बातें नहीं लेकिन परमात्मा के ज्ञान को रोज़ अपने अंदर भरेंगे, तो हमारी हर सोच बदल जाएगी और आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि चाहे कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी बात आ जाए, आप हमेशा खुश, शांत और स्थिर रहेंगे। सेंटर पर आकर कोई भी टाइम आकर बहनें आपको परमात्मा का ज्ञान और भगवान से कैसे रिश्ता जोड़ना है, और भगवान की शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लेकर आना है, और भगवान की शक्तियाँ अपने परिवार को कैसे देनी है, और अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, वो बहनें हमें रोज़ सिखाने के लिए सेवा पर है। तो 5 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालें। अब हमें ऐसी वाली जीवन और नहीं जीनी है जहाँ हमारे मन का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में हो। हमें रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार कर ले, शक्तिशाली आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा शांत रहती है, हमेशा खुश रहती है और औरों को भी खुशी देती है। तो कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए तैयार 5 दिन के लिए? हाथ उठा लो, बहनें देख लें। वेरी गुड।